एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऐसा रॉकेट होता है जिसे गाइड करके निशाने पर साधा जाता है। डीआरडीओ के मुताबिक इस परीक्षण के दौरान अंतिम टारगेट एक पुराने टैंक पर किया गया था। इस एंटी टैंक मिसाइल का पिछले 5 दिनों से परीक्षण किया जा रहा था और आज इसका आखिरी परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के बाद हेलेना भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। चीन के साथ एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच आने वाले वक्त में हेलेना की भूमिका अहम रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत और अमेरिका के बीच सैनिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, इसकी अब बात करेंगे। भारत अमेरिका ने अपने इन संबंधों को बेहतर करने और अपने दुश्मनों के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध अभ्यास राजस्थान के थार में किया। आतंक के विरुद्ध साझा रणनीति बनाने और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के सैनिक साथ मिलकर अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से चीन बहुत परेशान है। भारत अमेरिका की दोस्ती, चीन को लगी मिर्ची। लंबे अरसे तक अलग अलग ब्लॉक्स में माने जाने वाले भारत और अमेरिका के बीच सैनिक संबंधों की शुरुआत पिछले दशक से हुई। सिस्मुआ, लेमोआ और बेका जैसे समझौतों के जरिए इन संबंधों को गाढ़ा किया गया। युद्धाभ्यास जैसे साझा सैनिक अभ्यासों से भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक दूसरे के साथ काम करना सीखा। लेकिन इन संबंधों का लिटमस टेस्ट मई 2020 से फरवरी 2021 के बीच चले भारत और चीन तनाव के दौरान हुआ। इस दौरान अमेरिका ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए जरूरी स्पेशल यूनिफॉर्म्स भेजी। ये भारत और अमेरिका के सैनिक संबंधों की नई ऊंचाई है। वैसे तो ये तस्वीर उस अभ्यास की है जिसमें भारत और अमेरिकी सैनिक आतंक को हराने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की बड़ी तस्वीर वो है जो चीन को बखूबी समझ में आ रही है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती ये नजदीकियां चीन की नजरों में खटक रही हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में समझौते हो रहे हैं, उससे चीन को बड़ा खतरा दिख रहा है। खतरा इसलिए क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से भारत और अमेरिका दोनों ही अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे हैं। भारत और अमेरिका के बीच पिछले 5 वर्षों में कई बड़े सैन्य समझौते हुए हैं। भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच होने वाला मलाबार नौसैनिक अभ्यास मुख्य रूप से विश्व स्तर की बड़ी रणनीतियां तैयार करने के लिए होता है। वहीं दोनों की सेनाओं के बीच होने वाला युद्धाभ्यास मुख्य रूप से आतंकवादी गिरोहों या आतंकवादी देशों के खिलाफ साझा कार्रवाई को लेकर होता है। इनमें 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, 2018 में कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, 2020 में बेसिक्स एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जैसे समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। इन सभी समझौतों का उद्देश्य विस्तारवादी या आतंकवादी शत्रुओं का सामना साथ मिलकर करना है। इन समझौतों के बाद भारत और अमेरिकी सेनाएं एक दूसरे से सूचनाएं, डाटा, सैटेलाइट तस्वीरें जैसी महत्वपूर्ण बातें बांट सकती हैं। दोनों देश एक दूसरे के सैनिक अड्डों के संसाधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन समझौतों का असर चीन के साथ 9 महीने तक चले भारत के लंबे तनाव के दौरान देखने को मिला। अमेरिका ने भारतीय सेना को न केवल बेहद ठंड में सैनिकों के काम आने वाले टेंट और कपड़े दिए, बल्कि कई बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं भी साझा की। का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, स्टाफ प्रोसेस, क्योंकि हमारे सबके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अमेरिका के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, इंडिया के डिफरेंट हैं। तो इस बार जब हमने इकट्ठे काम किया तो हमने इंटर ऑपरेबिलिटी पे काम किया। हमने एक दूसरे के प्रोसेसेस को समझा और समझ के देखा कि हमारे में क्या हम सीख सकते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। सो इट्स लाइक अ लेसन लर्न फ्रॉम ईच अदर बेसिकली। 8 फरवरी से चल रहा ये साझा सैन्य अभ्यास 21 फरवरी को खत्म होगा। इसमें भारतीय सेना की 2 बटालियन हिस्सा ले रही हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से
12 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के 270 जवान और ऑफिसर शामिल हैं। इन सैनिकों ने साथ मिलकर रेगिस्तानी और गांव के इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियानों का अभ्यास किया है। अमेरिकी सेना काफी लंबे वक्त से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में लगी है। वहीं भारतीय सेना ने कई दशकों तक देश के ही अलग अलग हिस्सों में फैले आतंकवाद का कामयाबी से मुकाबला किया है। दोनों ही देश एक दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहते हैं और उनका अपने स्तर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारतीय और अमेरिकी सैनिक साथ में खाना खा रहे हैं, एक दूसरे का खाना बांट रहे हैं। भारतीय सैनिकों को अमेरिकी खाना खा रहे हैं और अमेरिकी सैनिकों को भारतीय सैनिक खाना खिला रहे हैं जो कि हिंदुस्तानी है। ये संबंध गाढ़ा करता है। साझा सैनिक अभ्यास इसीलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि उससे सैनिक एक दूसरे के साथ रहने, काम करने और खाने पीने के तरीके सीखते हैं जो भविष्य में किसी बड़ी लड़ाई में बहुत काम आते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.